Okay. Hello everyone, welcome to Exam Originals. This is Aman Namdev. I am your tutor, right? And we are going to start Geography of India. मैं ज्योग्राफी के पूरा MPPSC से रिलेटेड जो भी ज्योग्राफी का सिलेबस है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया था लेक्चर 1 में, सिलेबस के बारे में मैंने आउटलुक दिया था और मेंस के बारे में भी मैंने बात करी थी. आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट लेक्चर ऑन रिवर्स ऑफ इंडिया. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. मैं इस चैप्टर को क्यों ले रहा हूँ, इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रिवर्स सिस्टम्स एक्चुअली में MPPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज n नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज आस्क्ड नॉट ओनली इन द प्रीलिम्स बट ऑल्सो इन मेंस ऑन रिवर्स सिस्टम्स ऑफ इंडिया. सो टॉकिंग अबाउट द रिवर्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट थिंग इज स्टडिंग विदाउट प्लान मीन्स एक्चुअली प्लानिंग टू फेल. ठीक है, अगर हम रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक अगर हम स्टार्ट करते हैं और कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं, MPPSC हो चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें उसकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, अगर प्लानिंग नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लानिंग में क्या आता है, सबसे पहले आप देखिए सिलेबस क्या है, सिलेबस के साथ आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आए गए हैं. ठीक है, प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा. ठीक है, सो इफ़ यू आर स्टडिंग विदाउट प्लान, मतलब फिर तो आप पढ़ाई मत करिए. अगर आपका कोई प्लान ही नहीं है किस टाइप से पढ़ना है ज्योग्राफी को, तो पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर दैट मैंने आपके सामने, जैसे कि आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और सिमिलरली हम आने वाले समय में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखेंगे. जैसा कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन है, जैसे रिवर्स पढ़ रहे हैं तो रिवर्स के क्वेश्चंस पे हम लोग बात करने वाले, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, राइट. सो आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो अभी हाईलाइटेड है ना, उन पे ध्यान दीजिएगा. राइट, दे हैव आस्क्ड नेम 2 रिवर्स. आप आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? प्लीज, एम आई ऑडिबल और नॉट गाइस? हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ क्लियरली आ रही हो और सर क्लियरली दिख रहे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. एंड जितने डाउट्स हो आप सर से पूछ सकते हैं. सो अमन सर हैव रिसेंटली जॉइंड अस, सो आई होप दैट ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से जाएगा. ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. और सर से जितने डाउट पूछना उतने डाउट्स पूछ सकते हैं आप. ठीक है सर, एक बार पूछ लीजिएगा. हाँ जी सर, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओके ओके, ठीक है, मैं लाइव क्लास लूँगा तो यहाँ पर आप याद रखिएगा जो भी डाउट आता है तो आप क्लास के बाद में मेरे से पूछ भी सकते हो. ठीक है, क्लास के बाद में पूछ सकते हो. और कमेंट्स अगर मैं देखता हूँ, जैसे अगर मैं टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा ना, तो उस टाइम पर आप लोगों से इंटरेक्ट उतना शायद ना कर पाऊँ. राइट, ठीक है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस टॉपिक पे रहेगा. सो आई थिंक यू आर विथ मी, राइट? आई एम सीइंग हियर साक्षी गर्ग, मोनिका यादव, प्रिया पांडे जी. ओके गाइस, सो टॉकिंग अबाउट मी माई सेल्फ, देखिए मैं ज्योग्राफी जो लेने वाला हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा देखा होगा तो दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. और जिस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ, आई एम डैम श्योर, मतलब कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाता है ना जी, अमन का नाम पलट दियो. क्यों? क्योंकि मैंने अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग में मैंने ऑनर्स कर रखा है और भी कई सारे एग्जाम्स निकाले हैं. तो लाइक फॉर दैट आई एम ओके, आई एम परफेक्ट इन ज्योग्राफी एंड यू कैन रिलाई ऑन मी. ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ 101%. राइट, क्योंकि हम लोग एग्जाम पैटर्न पे पढ़ेंगे, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है उस चीज़ पे हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा. सो हियर यू कैन सी क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं MP में 3 मार्कर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. राइट, 6 मार्कर पूछा जाता है, 3 मार्कर, 6 मार्कर एंड दे आस्क 11 मार्क्स क्वेश्चंस. अब 3 मार्क्स में क्या पूछा जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए. 3 मार्क्स में जनरली दे आस्क अबाउट दी डेफिनेशंस, कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं तो उन चीज़ों को ये पूछते हैं. जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज ग्रेट बैरियर रिलीफ. राइट, दे आर आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ग्रेट बैरियर रिलीफ है क्या. ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, बस इतना ही लिखना है. आपको मुश्किल से 10 से 12 15 वर्ड लिखना है, 3 लाइन में इसको खत्म करना है, एंड अप करना है. सो दिस इज अबाउट इट. फिर जो कि आज का हमारा सिलेबस है और आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज रिवर सिस्टम्स ऑफ MP, रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, इन पे भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. सो यू कैन सी हियर व्हाट आर द नेम 2 रिवर्स, राइट? नेम 2 रिवर्स ऑफ MP विच फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली एंड फॉर्म द एस्चुरीज. ठीक है, हाँ जी, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगी कल से और बेटर
हाईलाइटेड क्वेश्चंस है ये नहीं दिख रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, वो कल से तो हाँ तो यहाँ पर क्या है, हाईलाइटेड क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं। ओके मैं इसको अनलाइट कर दूंगा, ठीक है। अगली बार जो लेक्चर होगा ना इसमें मेरे को बहुत क्लियर दिख रहा है, बट चलो आप लोग प्लीज़ मेरे को सुनिएगा, मैं जो वोकल हूँ ना इसको सुनिएगा ध्यान से। तो मैं बता रहा हूँ इसमें ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, द 2 रिवर्स ऑफ एमपी विच फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली एंड फॉर्म एस्चुरीज, ठीक है। कौन कौन सी रिवर्स हैं आपको मालूम है, नर्मदा एंड तापी। देन सेकंड क्वेश्चन इज नर्मदा रिवर फॉर्म्स विच वाटरफॉल नियर जबलपुर, जबलपुर के पास में नर्मदा रिवर जो है किस तरीके का, मतलब कौन सा वाटरफॉल बनाता है, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपसे, मतलब पूछा गया है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर टोन्स, ये जो टोन्स रिवर है ना यहां पे मैं लिख भी देता हूं टोन्स, ठीक है। कौन सी रिवर है टोन्स, और टोन्स कहां से ओरिजिनेट हो रही है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यू कैन सी हियर, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, प्लीज मेरे को ध्यान से सुनो। गिव अ ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ चंबल, चंबल रिवर के बारे में पूछा है और ज्योग्राफिक डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा गया है, जैसे बीहड़ पाए जाते हैं ना चंबल रिवर में, ठीक है। तो दे आर आस्किंग अबाउट द ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द चंबल, कि भाई चंबल रिवर कहाँ जाती है। अब इसमें आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिख सकते हो कि कौन कौन से डैम्स लोकेटेड है, डैम्स जैसे आपने सुना होगा जवाहर सागर, गांधी सागर, राइट, तो ये सारे डैम्स लोकेटेड है वहां पे, कोटा बैरेज एंड ऑल, तो वो चंबल पे लोकेटेड है, सो यू कैन राइट अबाउट इट। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज गिव एन अकाउंट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम एंड नेम इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, भाई आप अकाउंट दीजिए गंगा रिवर सिस्टम का, गंगा रिवर सिस्टम का, और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। ये 100 वर्ड्स में 100 to 150 वर्ड में लिखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गंगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आप लोगों को जो समझाने वाला हूं, मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए मैं आपको पढ़ाने पे तो फोकस करूंगा ही, मेन चीज जो हम कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको याद करवाऊंगा। मेरी क्लास अपने आप में कंप्लीट है, जिस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूं और जो भी मटेरियल मैं देने वाला हूं, आई एम डैम श्योर आपका ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आउट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। अब गंगा रिवर सिस्टम जानना है, यहां से आप अप्रोच भी समझिए, जो एग्जाम है एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अप्रोच इज व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। जैसे कि आप खुद से देखिए यहां पर किस टाइप के क्वेश्चंस, गंगा रिवर सिस्टम्स पे बात करी इन्होंने। अब ये आपसे पूछ सकते हैं टेल अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब इंडिया में और भी कौन कौन से रिवर सिस्टम्स हैं, इंडिया में इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम है, ये पूछा जा सकता है। फिर गोदावरी रिवर सिस्टम है। सो दे कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन दैट, लाइक यू नीड टू एक्चुअली मेमोराइज द सिलेबस, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर फिट कर देने। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है तो उस जरूरी नहीं है कि गंगा रिवर सिस्टम तुम लोगों ने पढ़ लिया है तो गंगा रिवर सिस्टम पढ़ने के बाद आप टन गोपाल हो जाए, बस गंगा रिवर सिस्टम पढ़ के खत्म करना, नहीं भाई। आप पैटर्न देखिए, इस बार गंगा रिवर सिस्टम पूछा है, अगले बार हो सकता है कि 2016 के बाद अभी 2022 चल रहा है, 2023 का जो पेपर होगा हो सकता है दे कैन आस्क अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इस पैटर्न पे आप लोगों को पढ़ाई करनी है। देन अब हम बात करेंगे प्रीलिम्स। जैसे कि ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, ठीक है, ये मेंस के क्वेश्चन थे, बेसिक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी के संदर्भ में एक और बात बोलना चाहूंगा, वो ये कि ज्योग्राफी इज ए सब्जेक्ट, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अगर आप चीजों को अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं, इफ यू मेमोराइज पर्टिकुलर टॉपिक, उससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। पॉलिटी पढ़ेंगे ना, पॉलिटी में 100% पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क all they are not going to give whole marks। लेकिन अगर आपसे पूछा है ज्योग्राफी में टेल दी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, अगर उन्होंने पूछ लिया तो आपको मालूम होने चाहिए कि हाँ भाई रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, मतलब आपने लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज लिख दी 5, 6, 7 जो भी हैं। अगर आपने ये परफेक्टली ये लिख दिया तो आपको 100% पूरा नंबर मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसीलिए ज्योग्राफी की एक खास बात है कि अगर आप ढंग से पढ़ते हैं, ढंग से टॉपिक्स को समझ पाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखते हैं और वही का वही जो पूछा गया है, सपोज दे कैन आस्क अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स ऑफ इंडिया, तो सॉइल्स के बारे में आप डेफिनेशन दीजिए और जो भी 7-8 प्रकार की सॉइल्स है उनके बारे में लिख दीजिए। उनके पास नंबर काटने का मार्जिन बचेगा कहाँ? जो पेपर 1 है
उस पेपर 1 में अगर आप नोटिस करेंगे जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे आप नंबर्स को फेच कर सकते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट द रैंक्स। ठीक है, एमपीपीएससी आपका प्रीलिम्स 100% क्लियर हो जाएगा, एस आई एम हियर, ज्योग्राफी की गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेंस की अगर हम बात करें, मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में आपको क्या करना पड़ेगा जी, बताइए आप, मेंस में क्या करना पड़ेगा जी? मेंस में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। फोकस किस तरह से? जैसे कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट जो पूछा गया है वो लिखना है। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं जी प्रीलिम्स के क्वेश्चन। देखिए अभी मैंने आपको मेंस के क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, प्रीलिम्स पे बात करेंगे तो प्रीलिम्स बहुत डाइसी है, एमपीपीएससी का बहुत ज़्यादा डाइसी है। और प्रीलिम्स के लिए एक ही फंडा काम आता है जी, कॉन्सेप्ट्स तो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन 90% प्रीलिम्स में काम आता है जी रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन 90% रट्टाफिकेशन एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में काम आता है। अब प्रीलिम्स में रट्टाफिकेशन आप किस तरह से करेंगे? ठीक है, रट्टाफिकेशन कैसे करेंगे? माइक को लज रहा है। ठीक है, रट्टाफिकेशन कैसे करेंगे जी? चीज़ों को याद करना है, निमोनिक्स के साथ चीज़ों को याद रखिए। निमोनिक्स जैसे कि मैं अभी बताऊंगा, अभी ट्रिक्स के साथ निमोनिक्स को याद रखिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे में आस्क अबाउट द लेफ्ट वेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ठीक है, इस टाइप से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट वेन ट्रिब्यूटरीज में एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप लोगों ने सुनी होगी, दैट इज राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसा। ठीक है, अब मैं एक चीज और बता देता हूं, ये ट्रिक है, मतलब कुछ नहीं करना है भाई, मेरे साथ 20 बार बोल लो तुम। 20 बार अगर तुमने बोल लिया ना 100% डैम श्योर आप भूलेंगे ही नहीं। मेरे साथ बोलो, राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसा। यस एवरीवन, राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसा 20 बार बोलो, यहीं पर क्लास में बोलो, क्लास में लाइव बोलिए आप लोग। अगर नहीं बोलेंगे ना वो फास्ट फॉरवर्ड मत करना, 20 बार बोलना है, मतलब बोलना है राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसा। अब ट्रिक क्या थी? राम जाने गोमती का, सो राम से हो गया आपका राम गंगा, राम गंगा। ठीक है, जाने तो कुछ नहीं है, लेकिन गोमती से क्या हो गया? गोमती। ठीक है, गोमती रिवर। अब घाघरा से क्या रिवर हो गया? घग्गर रिवर। घग्गर रिवर। ठीक है, घाघरा। गंदा से क्या हो गया? गंडक। गंडक रिवर। और केसा से क्या हो गया? कोसी। ठीक है, राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसा, कैसा से हो गया कोसी। ठीक है, अब आप देखिए, आपने ऊपर से लेकर नीचे तक याद करा कि नहीं करा? ठीक है, इस टाइप से ही आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो कहीं और नहीं मिलेंगी, कम से कम नहीं तो 200 से 300 टेक्निक्स में अच्छे तरीके से बताऊंगा। और चैनल है उसको सब्सक्राइब करोगे तो उस पर भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स डालने वाला हूँ एग्जाम ओरिजिनल्स पे, राइट। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे कि प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर किसी ने भी प्रीलिम्स ईयर्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, भाई पढ़ाई छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कुंजी है ना, वो है जी पेपर। ठीक है, अगर आप पेपर को नहीं देख रहे हो तो क्या होगा यार तुम्हारा, बताओ। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज कयाल। कयाल क्या होता है जी? लेक फॉर्मेशन है। ठीक है, ये लगून ऑफ द केरला। ठीक है, ये पेरियार रिवर है, वहां पर ये लोकेटेड है। पेरियार रिवर तुम लोगों ने सुना होगा, केरला के पास की बहुत फेमस रिवर है, राइट। तो कयाल पूछा डायरेक्ट इन्होंने। फिर दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मेक डेल्टा। यहां पर क्या पूछा गया है? कौन सी रिवर है और डेल्टा नहीं बनाते। याद रखिएगा, जिस टाइप से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो डेल्टा आपको मालूम होना चाहिए कि डेल्टा का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे सुंदरवन डेल्टा वर्ल्ड फेमस है, तो डेल्टा कौन बना रही है? गंगा। सुंदरवन में जा रही है तो गंगा बना रही है, यमुना भी जा रही है। ठीक है, फिर वहां पे हुगली भी जा रही है। इस टाइप से रिवर्स बनाती हैं। इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में जो वे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, ठीक है, इस रीजन में जो भी रिवर जाती है डेल्टा बनाया जाता है। और ये वाला जो रीजन है ना, ये एस्चुरीज बनाता है। मैं इनको बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा आपको, सो डोंट वरी। हर टॉपिक पे हम लोग बहुत ध्यान से फोकस करने वाले हैं जी। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट। तो ये पूछा है क्वेश्चन इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट मेक डेल्टा।
गंगा, नर्मदा, स्वर्ण रेखा, तापी। अब ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, लेकिन अभी आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, आंसर मत देखो, क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है जी, ये देखिए नर्मदा वैली, ये तो दिख रहा है ना, ये वाला ज्यादा हाईलाइट नहीं है बट ठीक है, आई थिंक यू कैन सी दिस राइट। यस साक्षी, दिख रहा है ना? ओके पांडे जी, आपको भी हाईलाइटेड क्वेश्चंस आर नॉट विजिबल बट ओके यार, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। ये मेरी फर्स्ट क्लास है ना, अभी हम धीरे धीरे फ्लो में आएंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, मतलब अलग ही आनंद आएगा ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी, आई विल मेक दिस सब्जेक्ट योर फेवरेट सब्जेक्ट, राइट? दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स इन MPPSC, और इसमें 100% आप नंबर पाने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, नर्मदा वैली काय का एग्जाम्पल है, नर्मदा वैली काय का एग्जाम्पल है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, अब रिफ्ट वैली क्या होता है, रिफ्ट वैली क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट मतलब स्लाइड्स में, कमिंग स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? फिर क्वेश्चन पूछा गया है नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट, ये पूरे MPPSC के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 1993, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब के क्वेश्चन है, तब भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे और आज भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 का भी क्वेश्चन है और 1993 का भी है, और यही नर्मदा पे क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। सो वी आर गोइंग टू बाय हार्ट दिस थिंग, राइट? सो दे आर आस्किंग अबाउट नर्मदा, तो नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो अमरकंटक से। अब इसको भी मैं ट्रिक से इस तरीके से याद करवाऊंगा कि भाई अमरकंटक से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं, ठीक है? कुछ नहीं करना है तुमको, 25 बार मेरे साथ बोल लो, ना सो जाहिल। क्या है जी, ना सो जाहिल। जैसे जाहिल व्यक्ति होता है ना, अपन उसको बोलेंगे भाई ना सो जाहिल। अमरकंटक से जो रिवर्स निकल रही है ना, वन इज नर्मदा, देन एस से सोन, और जाहिल से हो गया जोहिला रिवर, राइट? तो ये आपने यहीं से क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन से ही आपने डायरेक्टली इसको याद कर लिया, समझ पा रहे हैं? ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस टॉपिक, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, दैट इज रिवर तवा। तवा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। तो जब हम MP वाला ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो MP की रिवर सिस्टम्स में मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ। आई होप यू गेट दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हियर, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट। इस पे भी हम लोग बात करेंगे कि भाई वेस्ट में कौन कौन सी रिवर, अगर मैं आपको याद करवाऊं, जैसे मेरे को तो देखो ज्योग्राफी बाय हार्ट है, मतलब आप बोलेंगे ना कि अमन सर बताइए इंडिया में कौन सी जगह पे, मैं आंख बंद करके अगर सो भी रहा हूँ गहरी नींद में, बिल्कुल नशे में पड़े हुए हैं, उसके बाद भी पूछेंगे याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैंने उसके ऊपर वर्क करा है। जैसे आप चलो देख लेते हैं अपन लोग किस टाइप से, जैसे आप देख सकते हैं अगर हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में ये बात कर रहे हैं तो वेस्ट में कौन कौन सी रिवर्स हैं, यहाँ पे नर्मदा जाती है, फिर तापी, माही, ठीक है? फिर इसके बाद अपन जाए केरला में आएंगे तो पेरियार रिवर, गोवा में जाएंगे तो मांडोवी रिवर, ज्वारी रिवर, ठीक है? गोवा में ज्वारी मांडोवी रिवर है, पेरियार रिवर है। तो इस टाइप से ऊपर से लेकर नीचे तक कई सारी रिवर्स हैं। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर में जनरली पूछा जाता है नर्मदा एंड तापी, सब लोगों को वही याद रहता है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू 10 अदर रिवर्स, क्योंकि देखो एग्जाम का जो लेवल है ना वो बढ़ रहा है, ठीक है? एग्जाम का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, ठीक है? तो उस लेवल के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको 1 स्टेप अहेड काम करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस कहाँ के रखना पड़ेंगे, UPSC से थोड़े कम और MPPSC से थोड़े ऊपर, ठीक है? इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिहार PSC के भी देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश PSC के भी देख सकते हो, ठीक है? और कई सारे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो तो मैं देने वाला हूँ। मेरी क्लास में मतलब 10-12 क्वेश्चंस हर क्लास में रहेगा, ठीक है? जिससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। तो वेस्ट में कौन सी रिवर जाती है जी, आप खुद जानते हैं, नर्मदा, 2000 में पूछा गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया का कौन सा है जी, यहाँ पे क्वेश्चन है एक्चुअली में गोदावरी, ठीक है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा बेसिन इंडिया में बढ़िया है, मतलब कौन सा बेसिन किस नंबर पे। तो हम लोग धीरे धीरे इन सब के बारे में भी बात करने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इन बिहार चेंज इट्स कोर्स इन द ईयर। अब बिहार में आपने सुना होगा कोसी, कोसी को सौरो बिहार भी कहा जाता है, कोसी इज कॉल्ड एज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार, ठीक है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली में बिहार का सौरो इसलिए बोला जाता है क्योंकि दैट एक्चुअली द पार्ट ऑफ फर्टाइल प्लेन,
ठीक है। और कोसी रिफ्ट वैली में तो बहती नहीं है, या वैलीज के बीच में तो बहती नहीं है, तो वो जब एकदम से बरसात होती है, बरसात के साथ साथ हिमालय से भी पानी आ रहा है, अगर आप जानते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, गंगा का पानी भी आ रहा है, कोसी का भी पानी आ रहा है, वो गंगा में आके मिलता है, तो वो एकदम से स्लोप पाती है और मिल जाती है, मतलब पूरे प्लेन्स में चली जाती है। एंड यू नो द पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज वेरी ह्यूज पॉपुलेशन, राइट। सो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए, ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड होता है, हो सकता है इस बार और भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएं, ठीक है। जैसे न्यूज में रहते हैं, ब्रह्मपुत्र न्यूज में रहती है, चाइना के साथ हमारे कई सारे डिस्प्यूट्स चलते हैं, तो वो डिस्प्यूटेड रिवर्स जो रहती हैं, पाकिस्तान के साथ बगलिहार डैम, किशनगंगा प्रोजेक्ट, सो दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो न्यूज में रहते हैं। हो सकता है एमपीपीएससी इन चीजों पे भी पूछ सकती है, ठीक है। और एमपी में अगर कोई रिवर है, जैसे सपोज करिए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, सो दे कैन आस्क अबाउट इट, यहां पर हम सारे के सारे पढ़ने वाले हैं जी, ठीक है। नाउ दे कैन आस्क अबाउट द वाटरफॉल्स ऑल्सो, लाइक विच वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन द भेड़ाघाट। भेड़ाघाट के बारे में आपको मालूम है जी? भेड़ाघाट के बारे में जानते हैं जी? आपके जबलपुर में है, आप लोग कई सारे लोग वहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो भेड़ाघाट की बात करिए तो वहां पे धुआंधार वाटरफॉल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। इस टाइप के सिंपल से वन लाइनर काइंड ऑफ वो पूछते हैं। नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, दे आर आस्किंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑल्सो एज वेल एज फ्रॉम इंडियाज अदर स्टेट्स ऑल्सो। जैसा कि आपके पीछे ये क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप? देखिए, विच वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज द नियाग्रा फॉल्स। कौन सा वाटरफॉल है जो नियाग्रा फॉल्स के नाम से फेमस है जी? तो यहां पर जी देख सकते हैं चित्रकूट फॉल्स, राइट, ठीक है, नियाग्रा फॉल्स। अब नियाग्रा मालूम होना चाहिए भाई नियाग्रा कहां पर है, राइट। और नियाग्रा फेमस है इसलिए चित्रकूट भी फेमस है जी, ठीक है, क्योंकि उसकी सिमिलैरिटी है, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा एमपीपीएससी में एक और चीज है कि भाई कोई रिवर है, जैसे सतलज है, तो सतलज का दूसरा नाम क्या है? सतोद्री है कि नहीं? ब्यास है तो ब्यास का दूसरा नाम क्या है? वितस्ता, ठीक है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। देखो मेरे तो दिमाग में सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन मेरा काम ये है कि मेरे को आपके दिमाग में भरना है, और आपके दिमाग में अगर भरना है तो उसके लिए आपका पूरा 100% फोकस मेरी क्लास में रहना चाहिए। देखिए आपके पास 24 आवर्स है, ठीक है। लाइव क्लास हमेशा अटेंड करो। लाइव क्लास की बात अलग होती है बिकॉज यू आर एक्चुअली कनेक्टिंग विद दैट पर्टिकुलर टीचर इमोशनली, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लाइव क्लास जितना भी हो सकता है जी ज्वाइन करा करिए, क्योंकि ये आपको सपोर्ट करेगा और ये आपको और ज़्यादा चीज़ें सिखाएगा। क्या होता है ना, फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में रिकॉर्डेड क्लास सुनोगे ना तो उसमें उतना एडवांटेज नहीं है, उतना फायदा नहीं है। एक बार सुनना है, एक बार, लेकिन ओरिजिनल आवाज़ में सुन लीजिए। उसके बाद जब रिवाइज करना है तो आप जितनी स्पीड लगाना है लगा के रिवाइज कर लो। लेकिन अभी जब हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड दिस लाइव क्लासेस, ठीक है। अब ये आपके सामने बहुत बड़ा मतलब भारत का मैप है, दिख ही रहा होगा, है कि नहीं। अब भारत के मैप में यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है? पूछा कुछ नहीं गया है। इस मैप में मैं आपको भारत की सैर करवाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू शो यू, राइट, विच रिवर इज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। यू कैन सी हियर। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडस रिवर बेसिन के बारे में। तो इंडस रिवर एक्चुअली इज इन द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। यहां पर इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे इंडस की ट्रिब्यूटरी है रावी, चेनाब, झेलम, राइट, ब्यास, ठीक है। इस टाइप से सतलज हो गई। तो ये पूरी की पूरी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। और ये पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, इसकी 1960 में ट्रीटी भी हुई थी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पीएम साहब जो जवाहरलाल नेहरू थे और उनकी चाय पे चर्चा हुई थी अयूब खान के साथ, तो उस टाइम पे उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी थी एंड दैट बिकेम द हिस्टोरिकल ट्रीटी। लेकिन उसके बाद भी हमारे इंडिया में आतंकवादी गतिविधियां चलती रहीं, राइट। हमने काफ़ी लिबरल समझौता करा था, उस पर हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द गंगा बेसिन। यू कैन सी हियर गंगा बेसिन, ठीक है। गंगा का सबसे बड़ा बेसिन है इंडिया में जी, मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया। यू कैन सी हियर दिस इज गंगा बेसिन। फिर इसके बाद जो लेफ्ट में जा रही है, मतलब आप देखेंगे वेस्ट में जा रही है, that is Narmada basin, then Tapi basin, then you can see here many other river like Sabarmati river also, right? So इस टाइप से basins divided है। other than this यहाँ पर आप देखेंगे गोदावरी बेसिन is also located here, right? तो गोदावरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये लेफ्ट विंग रिवर नहीं है, this is actually the लेफ्ट विंग नहीं बोल रहा हूँ, this is actually the वेस्टर्न रिवर, राइट। तो गोदावरी जा रही है। फिर आप इसके नीचे देखेंगे कृष्णा। ये अगर आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा जूम कर लेना प्लीज, ठीक है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ना उसको ध्यान दीजिए, इससे ज्यादा बड़ा हम क्या लेकर आ सकते हैं पिक्चर में, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द कृष्णा रिवर बेसिन। यू कैन सी हियर द पेन्नार बेसिन, पेन्नार रिवर,
ठीक है। जो साउथ में अगर आप जाएंगे तो साउथ इंडिया में आप पेन्नार बेसिन भी देखने वाले हैं जी। फिर नेक्स्ट वन इज कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन यू कैन सी हियर, राइट। तो कावेरी बेसिन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये इंडिया की मेजर रिवर है, और नॉर्थ ईस्ट की तो रिवर हम भूल ही गए भाई। ब्रह्मास्त्र करके मूवी आई है ना, उसी के नाम पे ब्रह्मपुत्र रिवर भी है जी। तो ये ब्रह्मपुत्र बेसिन भी यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। ध्यान से आप देखिए, पूरे इंडिया को आपने याद कर लिया है। 2-3 और छोटी मोटी रिवर है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो रिवर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कुछ चीज़ें बेसिक मालूम होने चाहिए। चूंकि आपकी इंग्लिश मीडियम की क्लास है तो टर्मिनोलॉजीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो भी मैं समझा रहा हूँ या जो भी मैं समझाऊंगा इस पर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। कुछ भी डाउट होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लेना, तुम लोग मतलब पूछ भी सकते हो, इस पर चैट सेक्शन पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो टॉकिंग अभी हम क्लास कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद एक बार चैट सेक्शन भी देख लेंगे, ठीक है। अभी जो ड्रेनेज एंड उसके टाइप्स, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, अगर स्लाइड में दिख रहा है शायद, हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। स्लाइड में देखेंगे तो 2 प्रकार की रिवर होती है। एक होती है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट रिवर्स, ठीक है। अनदर वन इज कॉन्सिक्वेंट। यस स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है अच्छे से? एम आई ऑडिबल? ठीक है, चलो ठीक है। वैसे ही मेरी आवाज वैसे ही बहुत तेज है, ठीक है। तो एंटीसीडेंट रिवर के बारे में अगर हम बात करें तो ये वो रिवर है जो एग्जिस्ट करी गई थी पहले। मैं ये स्लाइड्स भी अपलोड कर दूंगा तो इसमें और अच्छे समझ में आएगा। दैट एग्जिस्टेड बिफोर द अपहीवल ऑफ द हिमालयास। जैसे इंडिया एक्चुअली में इंडिया वाज एक्चुअली द पार्ट ऑफ लाइक गोंडवाना प्लेट्यू। इन पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और पहले से ही जो पुरानी रिवर्स मौजूद थी तो उनको एंटीसीडेंट रिवर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडस, सतलज, इंडस हो गया, देन सतलज, ठीक है, फिर गंगा हो गया, इस टाइप से ये रिवर्स हैं, एंटीसीडेंट रिवर। फिर उसके अलावा हम बात करेंगे जी कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। तो कॉन्सिक्वेंट रिवर्स की क्या खास बात है? रिवर्स विच फॉलो जनरल डायरेक्शन ऑफ स्लोप, ठीक है, वो रिवर जो जनरल डायरेक्शन ऑफ स्लोप को फॉलो करते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा छुप गया है, दिस आर नॉन एज दी कॉन्सिक्वेंट। अब आप कहेंगे सर किस टाइप का जनरल डायरेक्शन ऑफ स्लोप? मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ भाई, ठीक है। एक स्लोप है, यहाँ से बाल्टी से पानी डाल दो, ये स्लोप है, ठीक है। यहाँ से पानी डाल दो, आप पानी डालोगे तो होगा क्या? इस टाइप से पानी बह जाएगा कि नहीं बहेगा? पानी बह गया, ठीक है। ये पानी बह गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसने क्या पाथ फॉलो करा? स्लोप वाला पाथ फॉलो करा, तो उसको बोला जाता है जी कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गोदावरी हो गई, ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंट रिवर। इतना मालूम होना चाहिए कि भाई ड्रेनेज पैटर्न्स और ड्रेनेज पैटर्न्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जी, गोदावरी कृष्णा हो गया। अब यहाँ पर इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं जी कई सारी स्ट्रीम्स होती हैं रिवर की, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए मेन स्ट्रीम में पहले जो पैटर्न है दैट इज डेंड्राइटिक पैटर्न। फर्स्ट वन यू कैन सी हियर दैट इज डेंड्राइटिक पैटर्न या डेंड्राइटिक ड्रेनेज। आप पूछेंगे सर ये तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं गया। अरे भाई नहीं पूछा गया तो पूछ सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जी। बेसिक 10th क्लास के क्वेश्चन हैं और 10th क्लास में दिया गया है जी, ठीक है। तो डेंड्राइटिक पैटर्न क्या होता है जी? जो पहाड़ों पे से फॉलो करती है, मतलब जो रिवर आ रही है वो पहाड़ पे से आ रही है ना, उसको हम डेंड्राइटिक पैटर्न बोलेंगे, ठीक है। डेंड्राइटिक जो पहाड़ों पे से आ रही है, जैसे वी शेप्ड वैली तो देखिए, वी शेप्ड वैली। अगर आप लोग हिमालय गए होंगे तो 2 पर्वत है और पर्वत के बीच में से रिवर बह रही है, ठीक है। तो वो वी शेप्ड वैली काइंड ऑफ फॉलो कर रही है, उसको बोला जाएगा डेंड्राइटिक पैटर्न। इतना याद रखो, देखो टेक्निकल्स में मत जाओ आप, ठीक है। कभी भी जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बनाओ। ज्योग्राफी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी को ढंग से समझते हैं, ढंग से पढ़ते हैं ना जी, तो आप कुछ ना कुछ तो लिख कर आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जी। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है, डेंड्राइटिक पैटर्न हो। दूसरा जो पैटर्न है वो है ट्रेलिस ड्रेनेज। अब ट्रेलिस ड्रेनेज क्या होता है जी? ट्रेलिस ड्रेनेज आप समझिएगा क्या होता है। जैसे कोई रिवर आ रही है, डेक्कन प्लेट्यू है, सपोज करिए डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू है और इस डेक्कन प्लेट्यू में रिवर बह रही है। अब उसको कहीं से रास्ता मिल गया तो वो रास्ता दूसरा अपना लेगी, फिर कहीं से रास्ता मिल गया तो रास्ता अपना लेगी, फिर कहीं से रास्ता मिल गया तो वो रास्ता अपना लेगी। इस टाइप से जो पैटर्न फॉर्म करा जाता है ना जी, इसको ट्रेलिस ड्रेनेज बोला जाता है। ट्रेलिस, TRE
TLLIS, ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा जो पैटर्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। अब रेक्टेंगुलर ड्रेनेज में जी क्या होता है जी, ठीक है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ओके हर्षित दिख रहा है आपको, ओके वेरी नाइस, ठीक है। तुम लोग मेरी लाइव क्लास जरूर अटेंड करो, ठीक है, जिससे अपन लोग बात कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग ठीक है। तो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज में क्या होता है, ये रेक्टेंगल काइंड ऑफ फॉर्मेट बनाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जी, रेक्टेंगल काइंड ऑफ फॉर्मेट बनाए। रेक्टेंगल तो जानते हो भाई, 4th 5th क्लास में पढ़ा होगा, तो रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ फॉर्मेट बना देती है जी, तो इसको रेक्टेंगुलर ड्रेनेज कहा जाता है। अब कई सारे रिवर्स हैं जो कि रेक्टेंगुलर हैं, उन पे भी मैं बात करूंगा, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट को समझो। देन नेक्स्ट वन इज रेडियल ड्रेनेज। आप लोगों ने जनरली सुना होगा, दैट इज व्हाट इज लाइक रेडियल टायर्स। रेडियल टायर जैसे कि तुमने देखा है ना, MRF के टायर्स आते हैं और उस पर काइंड ऑफ ग्रिप रहती है, ठीक है, इस टाइप से ग्रिप बनी रहती है, ये गोल है, मतलब ये टायर जो गोल है ना, तो इसका ये वाला पोर्शन में उन्हें उठाया है काट के और यहाँ पे बना दिया है जी, ठीक है। ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं इस टाइप से, इसी टाइप से रेडियल ड्रेनेज है। अब रेडियल ड्रेनेज आप देखेंगे, ये टॉप पोर्शन है, ठीक है, ये उठा हुआ है, टॉप पोर्शन थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है। टॉप पोर्शन क्या है जी, उठा हुआ है इस टाइप से, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, ये टॉप पोर्शन उठा है। अब यहां से पानी निकल रहा है, अब क्या है, पानी के पास कई सारे रास्ते हैं जाने के लिए। यू कैन सी हियर, दिस वाटर इज गोइंग दिस साइड, अदर साइड, अदर साइड, अदर साइड, जैसे कोई शंकर जी की जटाएं होती हैं, जटा मतलब पानी निकल रहा है तो वो सब जगह जा रहा है उस टाइप से। और ये जो पैटर्न है, ये एक्चुअली में देखने को मिलता है जी छोटा नागपुर प्लेट्यू, अमरकंटक, इस जगह पे देखने को मिलता है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक बताई थी आपको, ना सो जाहिल, ना सो जाहिल, भाई सोना नहीं है क्लास में, मत सो जाना तुम लोग, हाँ जी, सोना नहीं है अपन को, याद करो ध्यान से। वो ट्रिक जो मैंने बताई थी आपको, उसको बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिए। ना सो जाहिल, तो ना से नर्मदा, सोन एंड जोहिला रिवर, ये तीनों की तीनों रिवर रेडियल पैटर्न बनाती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन जी, दे कैन आस्क, राइट, ठीक है। तो ये रेडियल पैटर्न हो गया। अब हम बात करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम्स के बारे में। इंडियन रिवर सिस्टम्स में क्या आता है, देखो जैसा कि आपके पीछे लिखा हुआ है, फर्स्ट वन इज कौन सा है जी, हिमालयन रिवर सिस्टम, दैट इज नॉर्दर्न रिवर्स। पहला जो है नॉर्दर्न रिवर्स। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो जो टॉप वाला रीजन है, जैसे मेरा एक तो मेरा डायग्राम बहुत अच्छा है, कुछ दिल टाइप का ही बन गया, ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से। मोनालिसा की पेंटिंग भी मैंने बनाई होगी, देखो ये कुछ तो बन गया कबूतर। लेकिन हमें याद रखना है, ये नॉर्थ इंडिया का जो पोर्शन है ना, ये नॉर्दर्न रिवर्स जितनी भी हैं, जिसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है जी, ठीक है, इंडस रिवर हो गई, ये सारी की सारी रिवर इसका पार्ट है, ठीक है। दूसरा जो है वो है जी पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स। मोबाइल बंद करना है, मोबाइल बज रहा है किसी का, मोबाइल देख के बंद करो, ठीक है। हाँ, तो दूसरा जो है वो है जी पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं, ये पूछा जा सकता है जी, ठीक है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट वन, अब रिवर सिस्टम को अगर पकड़ना है तो पहले ये जानना है कि भाई रिवर्स नॉर्थ से साउथ में ही क्यों बह रही हैं। पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता, दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन, नॉर्थ से साउथ। तुम ही लोग पूछ लोगे यार, क्वेश्चन तो बाद में पूछेंगे, तुम ही मेरे से पूछो कि सर क्यों बह रही है, भाई इसका मतलब क्या नाता है कि साउथ में चली आ रही है, कोई तो प्रॉब्लम होगी। तो देखिए सर, ऐसा है एक्चुअली में, ये जो इंडिया का मैप दिख रहा है ना, यहां पर आप देखेंगे, ये एक्चुअली में यहां पर था नहीं, पहले ये जो था एक्चुअली में, ये जो था ये गोंडवाना प्लेट थी, ठीक है, गोंडवाना प्लेट थी। और इसका पता नहीं क्या अफेयर हुआ और ये जाके तिब्बतियन प्लेट्यू, तिब्बत वाला रीजन है, वहां पे चली गई जी, ठीक है, वहां पे चली गई ये तिब्बतियन वाले रीजन पे, जिसको बोला जाता है यूरेशियन प्लेट। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपने देखे होंगे ना सर, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है जी, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गोंडवाना इंडिया जो है वो कौन सी प्लेट का पार्ट है, तो इंडिया इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना प्लेट्यू, ठीक है। गोंडवाना करके एक प्लेट थी, उसका इंडिया पार्ट है, ठीक है, इतना याद रखना है जी। अब इसको मैं समझाने के लिए मैंने एक और डायग्राम लेकर आया हूं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये इंडिया का लैंडमास है, इंडिया का लैंडमास है। इंडिया क्या कर रहा है जी, फ्लो कर रहा है जी, फ्लोट कर रहा है जी, फ्लोट कर रहा है जी, फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, और जाके यहाँ पे घुस जाता है, ये एक्सीडेंट हो जाता है।
जो मैंने आपको बताया। अब आप कहेंगे सर कौन सा, मतलब भगवान जी कर रहे हैं क्या? नहीं भाई, भगवान जी नहीं कर रहे हैं। भगवान जी ने तो पूरी सृष्टि बनाई है, कण कण में भगवान है, लेकिन यहाँ पे एक साइंटिफिक कुछ थ्योरीज हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का नाम तुम लोग सुनोगे आने वाली क्लासेस में। आर्थर होम्स की सी करंट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कमिंग क्लासेस में। तो ये सारी की सारी जो थ्योरीज है ना, वो एक्ट करी हैं और इंडिया को एक्चुअली में, ये जो इंडिया है आज का इंडिया बनाया। ठीक है, कैसे वर्क करता है उस पर हम लोग आने वाले समय में बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब इंडिया यहाँ से गया और यहाँ पे आके टकराया, जब इंडिया यहाँ से गया यहाँ पे आके टकराता है, तो जो टकराया है ना, उसी पोर्शन में हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। तो हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन एक्चुअली इसी पोर्शन में देखने को मिला। इतना समझ में आया आप लोगों को? आई थिंक समझ पा रहे हैं। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में बता दो दिख रहा है। उसके अलावा भाई तुम 2-3 लोग बताओ कमेंट सेक्शन में जी, एवरीवन। ठीक है, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। ये दिख रहा है इंडियन लैंडमास, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी। अब नेक्स्ट वन है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दी हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। वेरी गुड मैग्ना। ठीक है, सही है भाई, दिख रहा है तो अच्छी बात है। लाइव बने रहो यार, तुम लोग मेरी क्लास में जरूर लाइव होना, मेरे को नाम याद हो जाएंगे। तुम्हारे सिलेक्शन की जिम्मेदारी अमन नामदेव की है। ठीक है, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी, कुछ सब्जेक्ट में अपन को लगता है कि हाँ सर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ यू फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, मोबाइल ऑफ कर दीजिए। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन दी हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। अगर आप देखें ये टेबल, अगर आपको क्लियर होगा, वैसे तो स्लाइड मिल जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। हिमालयन रिवर्स है और पेनिनसुलर रिवर है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी 10 मार्क, 11 मार्कर वाला, 11 मार्कर वाला, यहाँ से दिख नहीं रहा है शायद, 11 मार्क वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब 11 मार्क में 2 डिफरेंशिएशंस पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स। फोन बहुत बार बोल रहा है। ठीक है, हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन हमें मालूम होना चाहिए कि भाई हिमालयन रिवर को हिमालयन रिवर का ओरिजिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हिमालय में फॉर्म करती है, हिमालयास में फॉर्म करती है। ठीक है, अब हिमालय का फॉर्मेशन मैंने थोड़ा सा तुम लोगों को जस्ट बताया। ठीक है, जो पेनिनसुलर रिवर है, एक्चुअली पेनिनसुलर रिवर और सेंटर, मतलब जो पेनिनसुलर रिवर है वो पेनिनसुलर इंडिया से फॉर्म करती है। पेनिनसुलर तो जानते हो ना जी, जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, ये इंडिया का पेनिनसुलर है। ठीक है, हिमालय को छोड़ दोगे ना तो ये जो पोर्शन है जी, ये आपका पेनिनसुलर रीजन है। ठीक है, तो यहां से फॉर्म होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज, जो हिमालय की रिवर बहती है ना, वो परमानेंट बहती हैं। ठीक है, वहां पे पानी खत्म ही नहीं होता। क्यों नहीं होता खत्म, बताओ भाई, क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि ये पेरिनियल रिवर्स है। ठीक है, पेरिनियल रिवर्स है, इसलिए इसका पानी खत्म नहीं होता। पेरिनियल का मतलब क्या होता है जी? परमानेंट है। अब आप कहेंगे कि सर क्या खास बात है ऐसा इसमें? तो इसमें ये खास बात है सर जी कि पेरिनियल मतलब होता है जी परमानेंट, और वहां पे परमानेंट ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, और वो ग्लेशियर्स क्या होता है, ठंड आएगी जैसे जैसे बर्फ, तो बर्फ जमना चालू हो जाएगी, और बर्फ साल भर पिघलती रहती है, तो हमारे को हमेशा पानी मिलता है। ये खास बात है हिमालय रिवर की। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, ये आपकी एफिमेरल रिवर है। एफिमेरल का मतलब होता है जी जो कि परमानेंट नहीं रहती। दिस रिवर्स आर नॉट परमानेंट। ठीक है, इनकी कुछ खास बात होती है एफिमेरल की, कि जब बरसात आती है इंडिया में तब ये बहती है। जैसे आपने देखा होगा, जो लोग जबलपुर में बैठे हैं, नर्मदा है, तो नर्मदा का फ्लो बढ़ जाता है बरसात आते ही। फ्लो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? फ्लो बढ़ जाता है बरसात आते ही, ये नर्मदा की खास बात है। ऐसे ही आप गोदावरी में जाइए, महानदी में जाइए, सुवर्ण रेखा रिवर में चले आओ, बाराकार रिवर में चले आओ, कई सारी रिवर है पेनिनसुलर इंडिया में। वैगई में चले आओ, कृष्णा में गोते में लगा दो, इसे करके पूरे इंडिया को अगर आप देखोगे, जो साउथ इंडिया का है वहाँ पे सारी की सारी एफिमेरल रिवर्स हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट वन, जो हिमालयन रिवर है जी, इसका जो नेचर है रिवर का, नेचर जो रिवर का है जी, इट इज़ वेरी लॉन्ग कोर्स। ये क्या है जी? लॉन्ग कोर्स है, क्योंकि ऊपर से बह रही है और नीचे तक जा रही है। ऊपर से बह रही है मतलब आप सोचिए, ब्रह्मपुत्र के पास से जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ना जी, जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, आपने अगर देखा होगा जी, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एक्चुअली ओरिजिनेट होती है यारलंग ज़ैंगपो मानसरोवर के पास से आ रही है। ठीक है, फिर चाइना में उसका नाम यारलंग ज़ैंगपो रहता है, फिर इंडिया में एंटर करती है तो उसका नाम दिवांग हो जाता है। राइट, दिवांग हो जाता है, दिहांग हो जाता है। इंडिया में एंटर करते ही
उसका नाम और चेंज होने लगता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश से नीचे उतरेगी तो उसको बोलने लगते हैं जी ब्रह्मपुत्रा। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, फिर वो नीचे जाएगी सरकती सरकती, जैसे ही चले आएगी त्रिपुरा से होते हुए बांग्लादेश में घुसेगी तो फिर से उसका नाम चेंज हो जाएगा और उसका नाम हो जाएगा यमुना। यमुना, राइट? ठीक है, यमुना हो जाएगा, यमुना। ठीक है, ये वो वाला, सॉरी वाय गलत बोल दिया मैंने, ये जमुना, जमुना हो जाएगा। ठीक है, तो जमुना हो जाएगा इसका नाम। फिर जैसे ये नीचे सरकेगी, गंगा से इसका मैचिंग होगा, गंगा के साथ अफेयर होगा और गंगा के साथ मिलते ही इसका नाम चेंज हो जाता है जी। क्या हो जाता है? ये तुम लोग ढूंढ के लाना, मेरे को तो याद है, कुछ तुम भी तो करो भाई, है कि नहीं? तो आने वाली क्लास में हालांकि हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन तुम लोग प्लीज सर्च करो, खुद से सर्च करा करो कुछ चीजें। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं जी जो पेनिनसुलर रिवर्स है, इसका पाथ जो है वो काफी स्मॉल है, फिक्स्ड कोर्स है विथ वेल एडजस्टेड वैलीज। वेल एडजस्टेड वैलीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। टॉकिंग अबाउट द कैचमेंट एरिया ऑफ गंगा, वेरी लार्ज बेसिन है, जो कैचमेंट एरिया बहुत ही लार्ज है, बेहद लार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जो पेनिनसुलर इंडिया का कैचमेंट एरिया है वो बहुत ही इस तरह से अपन बोल सकते हैं छोटा है। इस दरवाजे को पूरा लगाना। ठीक है, ये स्मॉल है, रिलेटिवली काफी स्मॉल है। ठीक है, एज ऑफ द रिवर की अगर हम बात करें तो जो गंगा रिवर सिस्टम है ये अभी बनी है क्या? हाँ जी, अभी बनी है। अब आप कहेंगे सर अभी क्या, कल बनी थी? अच्छे से लगाओ, अभी कब बनी है? कल बनी है, परसों बनी है, नरसों बनी है? सर सरसों भी नहीं बनी, ये बनी है मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। लेकिन यंग में अगर देखा जाए, यंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिमालयस का ओरिजिन हुआ। ठीक है, और हिमालयस के ओरिजिनेशन के बाद ये बनी है। लेकिन ये जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है ना, ये बहुत पहले से, मैंने क्या बताया आपको कि दीज पेनिनसुलर रिवर्स आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ इंडियाज गोंडवाना लैंड, जो कि कई सालों पहले जब अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के बारे में पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-3 बार कि अरावली पर्वत जो है इंडिया का ओल्डेस्ट है या वर्ल्ड का ओल्डेस्ट है? जी वर्ल्ड का ओल्डेस्ट भी और इंडिया का भी ओल्डेस्ट है। ठीक है, जिसपे माउंट आबू लोकेटेड है, माउंट आबू, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये बहुत फेमस है, पूरा मार्बल का बना हुआ है। मैंने देखो इंडिया की पूरी, चूंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूँ और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है काफ़ी, मतलब पूरे इंडिया में घूमने में, नॉर्थ से लेके साउथ, साउथ से लेके ईस्ट, वेस्ट में। अभी कुछ दिन पहले जम्मू से आ रहा हूँ घूम के, फिर उसके पहले साउथ में गया था पांडिचेरी, उसके पहले मैं कुल्लू मनाली गया था, फिर सिक्किम एरिया में गया था। तो क्या है, मेरे को नॉलेज अच्छी खासी हो गई है। माउंट आबू में मैं विजिट कर चुका हूँ। तो ये जो रीजन है ना, आप अब आने वाले समय में जब जाएंगे तो ये आप लोगों को एक्चुअली हेल्प करेगा कि हाँ सर ने मेरे को ये वाली बात बताई थी। ठीक है, सर ने मेरे को ये सारी बातें करी थी और इस टाइप से बताया था कि हाँ ये लोकेशंस है। सो दे कैन आस्क अबाउट इट। नाउ कैचमेंट एरिया, वेरी लार्ज बेसिन, जो हिमालयन रिवर है उसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है। ऑन द अदर हैंड पेनिनसुलर रिवर, वेरी स्मॉल बेसिन। ठीक है, जो हिमालयन रिवर है, जो एज ऑफ द रिवर है काफ़ी यंग है, एक्टिव है, डिपेंडिंग ऑन द या डीपनिंग ऑफ द वैली के चक्कर में। ऑन द अदर हैंड पेनिनसुलर रिवर जो है काफ़ी ओल्ड रिवर से बहुत पहले से बनी हुई है। इरिगेशन की बात करी जाए तो हिमालयन रिवर सिस्टम्स का इरिगेशन की ये खास बात है जी कि दे फ्लो थ्रू दी प्लेन्स एंड कनाल सिस्टम। आपने सुना है भाखड़ा नंगल डैम है कि नहीं? ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद पूरे के पूरे पंजाब में, पूरे के पूरे हरियाणा में, इवन दिल्ली वाला रीजन हो गया, फिर हरित प्रदेश वाला रीजन हो गया, यूपी में पानी मिला। तो पानी कैसे मिला जी? ये कनाल्स के कारण, ये गवर्नमेंट ने बनवाई जी। आई बात समझ में? गवर्नमेंट एक्चुअली मेड दीज कनाल्स, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दीज कनाल वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन्स, राइट? ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया हमारे लिए। फिर हम बात करते हैं जी पेनिनसुलर रिवर की। दे फ्लो ओवर द अनइवन प्लेट्यू। अगर आपको मालूम है हमारे इंडिया में जो पेनिनसुलर इंडिया है दैट इज एक्चुअली द डेक्कान प्लेट्यू। दैट इज व्हाट? दैट इज डेक्कान प्लेट्यू। डेक्कान प्लेट्यू की क्या खास बात होती है जी? क्या खास बात होती है? खुद से सोचो, क्या खास बात है? एक्चुअली खास बात कुछ नहीं है भाई, वो पठार है, ठीक है, और उस पर रिवर वैलीज नहीं है, क्योंकि माउंटेन्स नहीं है ना। माउंटेन्स है क्या ना? माउंटेन्स नहीं है, तो वो क्या होती है, आराम से सरक सरक के रिवर्स बहती रहती है। तो जो रिवर का फ्लो होता है ना वो स्लो होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो रिवर्स इसका जो फ्लो है ना वो स्लो होता है। और कनाल्स एक्चुअली में वर्क करती हैं, यहाँ पे भी कनाल तो पूरे इंडिया में वर्क करती है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि भाई डेक्कान प्लेट्यू के कारण यहाँ पे रिवर्स का जो फंक्शन है वो स्लो हो जाता है, या रिवर फ्लो स्लो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। देखो हिमालय रिवर से, जैसे मैं एक वाइट पेज ले लेता हूँ, वाइट पेज कहाँ से मिलेगा भाई, कोई बताएगा? मेरे को वाइट पेज चाहिए भाई, यहाँ पे कहाँ से मिलेगा? इनर बोर्ड आई थिंक,
हाँ वाइट पेज मिल गया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें हाइड्रोइलेक्ट्रिक, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, देखिए हिमालय के पास से ये हिमालय बना हुआ है, ठीक है। अभी क्या है ना, इसकी हाइट बढ़ने वाली है, तो थोड़ा मैं नीचे हूँ, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं हम इतना ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी पहुँच पा रहे हैं। ये है भाई माउंट एवरेस्ट, आप समझ जाओ, ठीक है। यहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, कैलाश मानसरोवर रेंज से मान के चलिए एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है जी, वो है इंडस। अब इंडस आ रही है यहाँ से ऊपर से, ये इंडस चली आ रही है, दिस इज इंडस, राइट। हाँ ये इंडस जा रही है। अब इंडस जब नीचे आएगी ना, तो इसका फ्लो कैसा होगा, वेरी फास्ट, ठीक है। जब ये फ्लो करेगी तो यहाँ पे अगर आप टरबाइन लगा दें, एक टरबाइन लगा दें, तो यहाँ पर एक टरबाइन लग जाएगी, तो वो वाटर के फ्लो के चलते वो टरबाइन घूमेगी, फ्लो करेगी कि नहीं करेगी, फ्लो करेगी, 101% फ्लो करेगी। आप कोशिश करके देखना खुद से, एक ऐसा करो, नल का पाइप ले लो और एक फिरकी ले लो और फिर घुमाओ, ठीक है, ऊपर से तेज मारो प्रेशर, तो वो घूमेगी। जब वो घूमती है तो ये डायनेमो जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो इसको सप्लाई कराया जाएगा। अभी रिसेंट में व्हेन आई वाज देयर इन जम्मू कश्मीर, तो मैं सुबह 6 बजे हम लोग एक चाय पीने कहीं किसी जगह पर रुके थे, तो मेरे पीछे ही बगलिहार डैम था। बगलिहार डैम, सलाल डैम, इनके बारे में मैं बताऊंगा। और बगलिहार डैम मेजर डैम है जम्मू कश्मीर का। इवन जो श्रीनगर में जो लाइट पहुँचती है ना, वो सिर्फ बगलिहार डैम से पहुँचती है, ठीक है। आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम कर देती है। फिर हम बात करते हैं जी, हाँ इसको गायब कर देते हैं, इसको कहाँ से गायब करें, हाँ गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेशन हिमालयन रिवर्स करती है। अब समझ में आया क्यों करती हैं, एवरीवन ओके, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ जी, ओके, वेरी ग्रेट, मेघना ने अपना नाम बता दिया, ठीक है। तो क्यों फ्लो करती हैं यहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक, क्योंकि वो हाइट से आ रही हैं। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स थोड़ी ना हाइट से आ रही हैं, कुछ रिवर्स हैं, कोई वैली से, कुछ रीजन है, वहां पे लगाया जा सकता है। लेकिन जिस इंटेंसिटी का काम आपका हिमालयन रिवर करता है, वो क्या ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट लाइक दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द हिमालयन रिवर सिस्टम्स, ठीक है। इतना समझ में आया जी, आ गया ना, पक्का एवरीवन, हाँ जी। लेकिन अब देखिए इसके बारे में और भी मैं बात करने वाला हूँ, तुम लोग जमे रहो यार, तुम लोग आंसर देते रहा करो। मैं सारे चैट सेक्शंस देखता हूँ, चैट सेक्शंस में देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो लगता है आंसर देते रहा करो, मैं सब देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर, इनके बारे में 2 4 5 बातें और एक्स्ट्रा कर देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हिमालयन रिवर्स है ना, दिस रिवर कॉज मच इरोजन एंड हैव ग्रेट फ्लो ऑफ वाटर। हिमालयन रिवर का इरोजन बहुत हाई है और उसका फ्लो ऑफ वाटर जो है वो काफ़ी हाई है। पहली चीज यही हमने बताया था। दूसरा, रिवर्स आर मिएंडरिंग। अब मिएंडरिंग का मतलब क्या होता है, मिएंडरिंग मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ जी। कभी कभी हम गाड़ी चलाते हैं, वो गाड़ी बहक जाती है। गाड़ी बहकती है तो वो कैसे, जैसे जा तो सीधी रही थी लेकिन बहक गई, तो बहकने के कारण वो क्या होगी, ऐसे सांप की तरह ऐसे तरह की रहेगी। ऐसे ही जो हिमालयन रिवर्स है ना, वो इस टाइप से रेंग के चलती हैं, ठीक है, इस टाइप से रेंग के चलती हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, meandering path है। On the other hand, if you see the peninsular rivers, these are actually having the straight path, straight, ये straight चलती है, सीधे 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 जाएंगी। हिमालयन रिवर्स की बात करिए, दिस रिवर एक्चुअली ओरिजिनेट इन दी हिमालयास, हिमालयास में ओरिजिनेट होती है। ऑन दी अदर हैंड ये स्मॉल हिल्स, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अमरकंटक, ठीक है, वहाँ से नर्मदा निकल रही है, तो वो क्या है जी, स्मॉल हिल है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। हिमालयन रिवर्स की बात करिए तो ये इरिगेट करती है सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट्स को, नॉर्दर्न प्लेन्स को, ठीक है, ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स को एक्चुअली में इरिगेट करती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स, सो दे एक्चुअली इरिगेट द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू को इरिगेट करती हैं, ठीक है, पूरा का पूरा पेनिनसुलर इंडिया को। फिर हिमालयन रिवर बेसिन्स बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, पेनिनसुलर रिवर बेसिन्स नॉट वेरी फर्टाइल, सिंपल है, मतलब ज़्यादा फर्टाइल मर्टाइल नहीं है, ठीक है। जो रिवर्स है दे कवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, हिमालय जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये स्लो शॉर्टर डिस्टेंस में कवर करती है जी, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर हिमालयन रिवर के कई सारे एग्जाम्पल, जैसे कि आप खुद से सोचिए, खुद से कॉमन सेंस लगाइए, कौन कौन सी हो सकती हैं, हाँ जी, कौन कौन सी हो सकती है। पहली, गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, रामगंगा, है कि नहीं।
गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, तीस्ता, ऐसे करके आप ब्रह्मपुत्र, लोहित, धनसरी, सुवनसरी, हाँ जी, और भी कई सारी रिवर है, ठीक है, दिहांग, दिवांग, ऐसे करके ये सारी की सारी रिवर जाती हैं, ठीक है। देखो ज्योग्राफी मेरे दिमाग में यहाँ घुसा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल करंट लगा हुआ है। तो आप अगर पूछेंगे ना कुछ भी इंडिया में कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, तो मैं बता देने वाला हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े वाले क्लियर है, ठीक है, क्योंकि इस पर हमने काम करा है। एक्चुअली व्हाट आई एम सेलिंग हियर, आई एम सेलिंग माई एक्सपीरियंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। आई होप यू आर कंफर्टेबल। प्लीज़ मेरे को हाँ या ना में बताओ कि सर आप सही पढ़ा रहे हैं। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप मेरे को सर मत समझिए, आप ये सोच के पढ़ाई करिए कि ठीक है ये मेरा बड़ा भाई है वो पढ़ा रहा है, ठीक है। आप सर मत समझो, फॉर्मल नहीं है अपना मतलब, इनफॉर्मली समझने की कोशिश करो और सर को कि हाँ भैया भैया आप सही समझा रहे हो, इस टाइप से बात करो और इस टाइप से कोरिलेट करो, क्या मेरा पैटर्न सही है पढ़ाने का, ठीक है। और आप लोग मुझे बताइए, मतलब आप लोग अभी कमेंट सेक्शन ऑन है, ठीक है, कमेंट में मेरे को लिख के बताओ कि सर आप सही पढ़ा रहे हो और इसी तरीके से पढ़ाइए। और अगर आपको लगता है कि सर नहीं आपको थोड़ा पढ़ाने में चेंज करना पड़ेगा, राइट, एक्चुअली आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप इंग्लिश का इस्तेमाल करिए, राइट। इंग्लिश में ज्योग्राफी पढ़ानी आती है, हिंदी में भी आती है, लेकिन आई एम एक्चुअली मैक्सिमम टाइम यूजिंग हिंदी बिकॉज इट विल कोरिलेट यू, इट इज़ योर मदर टंग, राइट, ठीक है। तो बताओ भाई सही है? हाँ, मोनिका, मनु, मेघना, साक्षी, बताओ भाई। 6 ही तो लोग हैं, चलो 6 लोग हैं, 6 लोग ही बता दो। हर्षित कहाँ गए? इफ यू आर ओके प्लीज टेल मी। आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट गाइस, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ और जो भी कुछ लगता है तुम लोगों को, तो तुम बता दो कि सर आप इस तरह से कोरिलेट करिए सब्जेक्ट को, आप इसमें इस तरह से फनी ट्रिक्स बनाइए, जो भी लगता है। जिस तरह से आप बोलोगे ना कि सर आप तो नाच के पढ़ाओ, तो मैं नाच के पढ़ा दूंगा भाई, ठीक है। तुम बोलोगे कि भैया सर आप मतलब कुछ ना कुछ चुटकुले भी सुनाते चलो, तो चुटकुले सुना देंगे। इफ़ यू वांट टू गेट इंस्पिरेशन कि भाई मैं स्टोरी टेलर भी हूँ, ठीक है, म्यूजिशियन भी हूँ, किसी दिन मैं आपको लाइव क्लास में माउथ ऑर्गन, फ्लूट सब बजाता हूँ मैं, तो वो सुना देंगे। लेकिन यू मस्ट फील कंफर्टेबल। और मैं तो आप लोगों को बोलूँगा कि बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठो, कंफर्टेबली क्लास को सुनो, लाइव क्लास को अटेंड करो जी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। आने वाले समय में हम अभी इसलिए टाइम दे रहे हैं कि तुम पहले फ्लो तो बना लो मेरे साथ, ट्यूनिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इस टॉपिक को बताया, तो इस टॉपिक में अगर आप देख रहे हैं तो सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे समझाऊंगा। मैक्सिमम टीचर क्या करते हैं, उन्हें जो आता है ना वो बताते आते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। हर बेसिक से बेसिक चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिक से बेसिक चीज़ पे, ठीक है। हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स आई थिंक आपके लिए क्लियर है। अब मैं दूसरी जो नेक्स्ट चीज़ बताने वाला हूँ वो ये, हाँ जी साक्षी क्या बोल रही हैं, एक टॉपिक में सारे एस्पेक्ट सीक्वेंस वाइज चलें तो बेटर होगा। बिल्कुल यार, अरे आप टेंशन ना लो, अमन नामदेव इज हियर, नो यू डोंट वरी। साक्षी जो आप बोलेंगे ना, देखो पूरा टॉपिक वाइज पूरा एमपीपीएससी का जो भी सिलेबस है मैं पूरा कवर करवाऊंगा, ठीक है। मोर देन 60 क्लासेस आई एम गोइंग टू टेक ऑन ज्योग्राफी, मोर देन 60, ठीक है। अब उसमें जो भी अब आपका फ्लो कैसा होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, और कम भी कर सकते हैं। वैसे कम तो नहीं होंगी क्योंकि 60 ज्योग्राफी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है, तो समझाने में टाइम लगता है। और कोई? हाँ जी साक्षी, आपके अलावा कोई और है? मोनिका? हाँ जी बोलिए सर। ठीक है, चलिए जब तक आ रहा है कमेंट हम आगे बढ़ते हैं जी। देखो रिवर्स दो अलग अलग जगहों पे, दो अलग अलग रीजन्स में जाती हैं, जिनमें से आप देख रहे हैं फर्स्ट वन इज बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया ये है, इंडिया है ये, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है। इस टाइप से गुजरात का मैप है और फिर ऊपर नॉर्थ इंडिया। तो एक रिवर्स इस साइड जाती हैं, ठीक है, और दूसरी वाली रिवर्स जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर, वो जाती है जी इस तरफ। मतलब व्हाट आई एम टेलिंग, इस तरफ उस तरफ नहीं, इसका मतलब ये है एक जाती है अरेबियन सी में, ठीक है, और एक जाती है बे ऑफ बंगाल में। बार बार बे ऑफ बंगाल नहीं बोलूंगा मैं, बॉब बोलूंगा, बॉब में जाती है, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल जो ड्रेनेज जाती है उसकी क्या खास बात है, देखिए बे ऑफ बंगाल में जो भी रिवर्स जाती है ना वो एक्चुअली में ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। अब आपसे जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मैक्सिमम रिवर का पानी
कौन से वाले एरिया में आता है जी? तो 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया ऑफ कंट्री इज एक्चुअली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. ऑन द अदर हैंड 23% ऑफ द ड्रेनेज एरिया ऑफ द कंट्री इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द अरेबियन सी. तो कितना परसेंटेज वाटर कहाँ पे आता है ये आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, इतना क्लियर करिएगा. नाउ नेक्स्ट वन, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई बे ऑफ बंगाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी कौन कौन सी रिवर्स जाती हैं, सब सीक्वेंस में मैं याद करवा दूंगा. ऑन द अदर हैंड अरेबियन सी में इंडस, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लार्ज नंबर ऑफ वेस्टर्न कोस्ट रिवर्स, ये सारी की सारी यहाँ पर जाती है. इतना आपको याद रखना है. तो आपसे पूछा जा सकता है भाई कौन सी रिवर कहाँ पे आती है. अब आने वाले समय में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जी, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया. ठीक है, जिसमें से अभी हम बात करेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में, फिर ग्रेजुअली हम लोग बात करेंगे जी पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में. मैं आप लोगों से बोलूँगा जैसा कि साक्षी ने बोला है कि भाई एक एक टॉपिक कवर करना है. सर एक एक टॉपिक कवर होगा और सीक्वेंस में होगा, जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, और इन चीज़ों को बस आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से. आप दूसरी ओर कुछ नहीं भी देखोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा ज्योग्राफी में. जितना मैं बता रहा हूँ बस बिल्कुल दिमाग में घुसा लो. और हाँ, प्लीज़ एक रजिस्टर लेके बैठो, नोट्स जरूर बनाते रहो. नोट मेकिंग इज़ वेरी 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 सुपर इंपॉर्टेंट. नोट्स अगर आप नहीं बना रहे हैं ना तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि देखो खुद के नोट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है. जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में ये सोचो कि मेरे को आखिरी दिन कैसे काम करना है, मतलब आखिरी दिन किस तरह से रिवाइज करना है. ठीक है, जैसे एग्जाम है, मान के चलिए 10 दिसंबर को एग्जाम है, तो 10 दिसंबर के पहले 10 जो पिछले 10 दिन है उसमें मैं सारे के सारे सिलेबस को कैसे याद करूं, कैसे रिवाइज करूं. तो उसके लिए आपको, मतलब पढ़ाई लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग से करते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आप लास्ट डे के बारे में सोचो, फिर पढ़ाई स्टार्ट करो. लास्ट डे, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. देखो मैं कई सारे एग्जाम्स दे चुका हूँ, निकाला भी हूँ, रिजल्ट्स भी अवेटिंग है, मेंस लिखा हूँ. ठीक है, कमांडेंट के इंटरव्यूज़ दिया हूँ, एसएसबीज दिया हूँ, यूपीएससी के इंटरव्यूज़ दिया हूँ. तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा खासा है. ठीक है, और मेरे एक्सपीरियंस में आपके सामने क्या सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या बेच रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस. ठीक है, ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि आपको तैयारी पीछे से करनी होगी. लास्ट डे जब एग्जाम होगा उसके 10 दिन पहले, बल्कि और उसके पीछे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इंटरव्यू देना है. तो इंटरव्यू क्या है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इंटरव्यू का होता है. आपको अभी से अपनी पर्सनैलिटी में एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप करनी होगी. ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या होती है जी? ऑनेस्टी, ठीक है, लॉयलिटी, ठीक है, एथिकल कंडक्ट, एथिकल बिहेवियर, राइट, समझ पा रहे हैं आप, मॉरल वैल्यूज. ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें आती है ना अपनी लाइफ में आप कोरिलेट करो. यू एक्चुअली वांट टू बिकम ए सिविल सर्वेंट, नो? सो इफ यू वांट टू बिकम ए सिविल सर्वेंट, जस्ट एक्ट लाइक द सिविल सर्वेंट. एक्ट लाइक द सिविल सर्वेंट. अपने आप को सिचुएशन में डालो. आंसर राइटिंग के बारे में भी मैंने कुछ सेशंस डाल रखे हैं मैंने अपने चैनल पे, और इनके चैनल पे, सर के चैनल पे भी डालूंगा एग्जाम ओरिजिनल्स पे. तो आंसर राइटिंग के बारे में सोचो कि भाई मैं फोल्डर, एक ड्राफ्ट बनाना है जी मेरे को. जैसे मैं बोलूँगा कि आप आंसर लिखिए, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है, कोई भी एक 100 वर्ड लिखना है, एक आपको लिखना है अपने मम्मी पापा के लिए, तो तुम मम्मी पापा के लिए रफ लिख दोगे, काफ़ी रफ तरीके से लिखोगे. ठीक है, लेकिन अपने दिमाग में ये बैठाओ, अगर मैं यही बोलूँ आपसे कि आप आंसर लिखिए नॉट फॉर योर मदर एंड फादर, यू हैव टू गिव दिस आंसर टू गवर्नर ऑफ योर स्टेट, सीएम ऑफ योर स्टेट. तो आप सीएम के लिए, गवर्नर के लिए किस तरह से लिखेंगे? आप खुद से सोचिए, ईजी लैंग्वेज में, डेलिकेट लैंग्वेज में, फ्लुएंसी के साथ आप उस चीज़ को, ड्राफ्ट को तैयार करेंगे. तो हर आंसर को सोचो, क्योंकि देखो आंसर राइटिंग आपकी एक ड्राफ्ट कॉपी है. हर दिन, जैसे आज मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जी, डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर, इस पर लिखिए आप लोग. ठीक है, एवरी डे यू मस्ट राइट दिस. ठीक है, तो आपको समझ में आएगा. यही मेरी समझाई से, और धीरे धीरे हमारी क्लासेस चलेंगी तो और समझ में आएगा. साक्षी ने कुछ और लिखा है, और सर मैसेजेस आपको अपीयर में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब हम तुरंत रिप्लाई करते हैं, बट आपको आफ्टर 10 सेकेंड्स. ओके ओके ओके, हाँ वही मैं सोचता हूँ. मेरे को लगता है कई सारे बच्चे सो गए. देखो ना यहाँ पे अब 5 बच्चे चले गए, कम से कम 15-50 बच्चे होना चाहिए, तभी क्लास का अलग ही मज़ा होता है. मैं भी काफ़ी दूर से आता हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ लाइव क्लास को अटेंड करने की कोशिश करिए. नाउ नेक्स्ट वन, हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर सिस्टम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे. ठीक है, हिमालयन क्या है, पेनिनसुलर क्या है, वेस्ट. अब हिमालयन की अगर हम बात करें, मैं आज एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर कल से जो भी क्लास रहेगी उसमें हम हिमालयन के बारे में बात करेंगे. तो हिमालयन रिवर सिस्टम एक्चुअली में 3 रिवर्स हैं, 3 अलग अलग रिवर्स हैं, जिसमें से जो पहली रिवर है वो है जी इंडस,
दूसरी जो रिवर है वो है ब्रह्मपुत्रा और तीसरी रिवर है जी गंगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा। ठीक है, इतना याद रखना है जी। फिर उसके अलावा सेकेंड रिवर सिस्टम वो है जी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब पेनिनसुलर क्या है जी, जो इंडिया का नीचे वाला पार्ट है। याद करो वो चिड़िया बनी हुई थी, चिड़िया ऊपर उड़ के जा रही थी यूरेशियन प्लेट के पास। तो गोदावरी रिवर सिस्टम, देन कृष्णा रिवर सिस्टम, देन कावेरी रिवर सिस्टम, और उसके पीछे लिखा ही होगा दैट इज महानदी रिवर सिस्टम। ठीक है, ये 4 रिवर सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इसमें काउंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज नर्मदा रिवर सिस्टम, वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स। वेस्टवर्ड फ्लोइंग में क्या आता है जी, नर्मदा हो गया। फिर उसके अलावा आपने सुना होगा ताप्ती, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्यपुत्री के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और भी रिवर सिस्टम्स के बारे में वेस्ट में जो जो फ्लो करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन जो पहला अभी हम मतलब कल की क्लास में जो मैं लेने वाला हूँ दैट इज इंडस रिवर सिस्टम। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विथ मी, आई होप यू आर गेटिंग and you are correlating with topic. This was my first session, not my first session, but in this institute this was my first session. मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ जी। ठीक है, माई सेल्फ अमन नामदेव, यूपीएससी, एमपीपीएससी, ठीक है, इनके अच्छे खासे मतलब मेंस लिखे हुए हैं जी, इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, कुछ एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स अवेटिंग भी हैं, और आई एम ए पैशनेट टीचर। ज्योग्राफी में पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये अगर ये सिलेबस करवाऊँगा ना मैं, तो ये एक्चुअली में 20th टाइम है, 20 से ऊपर हो गया जो मेरी एज है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर नहीं, मैं कई सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुका हूँ। राइट, सो आई थिंक यू गाइस आर कनेक्टिंग विथ मी। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ राइट डाउन इन द चैट्स बॉक्स, और 1 मिनट के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ। अगर आप कोई डाउट पूछेंगे तो मैं प्लीज़ आपको अभी लाइव क्लास में बता पाऊंगा। यस, मेघना, मोनिका, बताइए। और कौन कौन है यहाँ पे? साक्षी, दुष्यंत भाई, हाँ जी, अच्छा दुष्यंत तो सर ही हैं। मनु सिंह हो गई, देन हर्षित चौधरी, आप लोग बताएं कोई डाउट हो तो। नहीं है? कर दो, मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ जब तक पानी पी लेता हूँ। जूजू खुला लो। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है, मतलब इतना बुरा पढ़ा दिया मैंने, हैं? कोई डाउट ही नहीं है तुम लोगों को? हाँ ठीक है सर। और कोई, किसी को कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, पढ़ाने से तकलीफ है? देखो जिस तरीके से आप बोलेंगे ना सर, आप लोगों को उस तरह से पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो मेरा काम है आप लोगों का सिलेक्शन करवाना। मैं वो स्कूल का या प्रोफेसर नहीं हूँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का या ऑक्सफोर्ड का कि भाई डायरेक्टली आपको सब कुछ मतलब बिल्कुल जो मेरे को आता है वो पढ़ा दिया, बक दिया, उल्टी कर दी और चला गया। मेरे को आपको समझाना है जी। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं ये चाहूँगा कि भाई मैं अपने लिए कैसे टीचर चाहता, तो मैं उस लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस आई थिंक ऑल क्लियर गाइस। ठीक है, चलिए फ्यूचर ऑफिसर्स, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय जी। हुआ है सर।